दोस्तों डी मार्ट, जिसे आज के तारीख में हर इंडियंस जानता ही होगा, जो कि भारत की एक वन स्टोर सुपरमार्ट है और आज के तारीख में डी मार्ट की टोटल वैल्यूएशन $15 बिलियन से भी ज्यादा की है और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत स्टॉक ब्रोकर ने की थी, जो अपनी पढ़ाई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही छोड़ चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधा कृष्णन दमानी की। तो आज की वीडियो में हम राधा कृष्णन दमानी की सक्सेस स्टोरी देखेंगे कि कैसे एक स्टॉक ब्रोकर के जॉब को छोड़कर इन्होंने खड़ी कर दी इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपरमार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जन्म भी एक मारवाड़ी परिवार में साल 1954 को राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव किशन दमानी था, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर और बिजनेसमैन थे। ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्णन दमानी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी बीकॉम की पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया था और इनके पिता और बड़े भाई मिलकर स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस संभालते थे। तो बीकॉम की पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने मुंबई में बॉल बियरिंग का बिजनेस शुरू कर लिया था, लेकिन ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था और इनके फादर के डेथ होने के बाद ये भी अपने भाई के साथ मिलकर स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों राधा कृष्णन दमानी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है और राकेश झुनझुनवाला भी राधा कृष्णन दमानी को अपना गुरु मानते थे और स्टॉक मार्केट के बदौलत ही राधा कृष्णन दमानी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। तो 20 साल की उम्र में जब इन्होंने अपने फादर का स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस ज्वाइन किया तो इन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी और एक बिगिनर होने के कारण राधा कृष्णन ने सीधा स्टॉक में ट्रेडिंग ना करके स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजीज को एनालिसिस करना ठीक समझा। दमानी ने 32 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया और ट्रेडिंग करके उन्होंने काफी पैसा कमाया। हालांकि हमको यही लगेगा कि राधा कृष्णन दमानी ने हमेशा ही प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने भी शुरुआत में सिर्फ नुकसान ही उठाया था, लेकिन उन्होंने अपने लॉस को एनालिसिस किया और अपनी गलतियों पर सुधार लाया जब तक कि उन्हें अच्छा प्रॉफिट नहीं होने लगा। और जब तक उन्हें ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था तब तक वो सिर्फ प्रोफेशनल्स को ही फॉलो किया करते थे और ट्रेडिंग के बारे में काफी नॉलेज भी इकट्ठा किया करते थे। 90 के दशक में इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता का जब फ्रॉड सामने आया तब राधा कृष्णन दमानी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। दरअसल हर्षद मेहता स्टॉक को ऊपर लेकर जाया करता था और बियर कार्टेल, जिसमें राधा कृष्णन दमानी भी शामिल थे, ये सब स्टॉक को नीचे लाकर पैसा कमाते थे, मतलब कि स्टॉक को शॉर्ट सेल करके। उस वक्त बियर कार्टेल और हर्षद मेहता के बीच एक जंग की तरह लड़ाई हुआ करता था, जहां पर हर्षद मेहता बैंक से फर्जी तरह से पैसे उठाकर स्टॉक को मैनिपुलेट करके ऊपर पहुंचा देता था, तो बियर कार्टेल उसी स्टॉक को ओवर प्राइस होने के कारण सेल कर देता था। तो ऐसा ही एक किस्सा एसीसी सीमेंट के साथ भी हुआ था। हर्षद ने एसीसी सीमेंट के स्टॉक को 200 से सीधा 9000 पर पहुंचा दिया था, जबकि एसीसी सीमेंट का फंडामेंटल वीक था और ये बात राधा कृष्णन ने नोटिस किया कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल खराब है फिर भी वो ऊपर जा रहा, तो उन्होंने एसीसी स्टॉक को शॉर्ट करना चालू कर दिया। और जब हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया तब एसीसी सीमेंट का रेट 9000 से गिर के सीधा 300 पर आ गया था और इसी स्टॉक में राधा कृष्णन दमानी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। हर्षद मेहता के बाद उन्होंने बियर कार्टेल को छोड़ दिया और स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पर ही निवेश करते थे। इनका तरीका भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही था, जहां पर ये किसी अच्छी कंपनी को ढूंढते और उसके सस्ते होने का वेट करते और तभी उस पर पैसा लगाते। राधा कृष्णन दमानी ने काफी कंपनियों में निवेश किया था। साल 1995 में जब सब जगह गवर्नमेंट बैंक के ही चर्चे थे, तब राधा कृष्णन दमानी को एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ की चांस दिखी और उन्होंने एचडीएफसी बैंक पर निवेश किया। इसके अलावा उन्होंने ब्लू डार्ट, सुंदरम फाइनेंस, जिलेट इंडिया, इंडियन सीमेंट और क्रिजिल जैसी बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था और इससे भी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है फाउंडर ऑफ डी मार्ट। स्टॉक इन्वेस्टिंग से पैसा कमाकर अब राधा कृष्णन ने खुद का कुछ करने का सोचा। राधा कृष्णन दमानी का शुरू से ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर काफी रुचि था। वो हमेशा ये देखते थे कि लोग हर दिन अपने घर के लिए डेली यूसेज का सामान लेकर जाते थे और कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसा बिजनेस है जिसके फेल होने का चांस ना के बराबर होता है, क्योंकि हर घर में इसकी जरूरत पड़ती ही है। डी मार्ट शुरू होने से पहले राधा कृष्णन दमानी ने अपना बाजार नाम का एक रिटेल फ्रेंचाइजी भी खरीदा था और इस फ्रेंचाइजी से भी उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इस फ्रेंचाइजी को लगभग 2 से 3 साल चलाने के बाद उन्हें एक अच्छा ऑफर मिला। साल 2002 में अचल प्रॉपर्टी नाम का एक प्लॉट उन्हें काफी सस्ते में मिल रहा था और राधा कृष्णन ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा और उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और इस प्रॉपर्टी में उन्होंने खुद का एक रिटेल सुपरमार्ट खोला, जिसका नाम उन्होंने डी मार्ट रखा।
खुद की प्रॉपर्टी होने के कारण शुरुआत में उन्हें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा था और धीरे धीरे जब डी मार्ट स्टोर चलने लगा तब उन्होंने उसी प्रॉफिट से एक और प्रॉपर्टी खरीदा और वहां एक और स्टोर डाला। ऐसा करते करते उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने ग्राहकों को बाकी जगहों से सस्ते दामों पर सामान देना चाहिए। तो उन्होंने अपने डीलर से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं तुम्हें सारे सामानों का पेमेंट एडवांस में करूंगा, बदले में तुम मुझे डिस्काउंट दोगे। तो डीलर को जब एडवांस में पूरा पैसा मिल रहा तो उसने भी अपना सामान राधा कृष्णन को सस्ते दामों पर देना चालू कर दिया। और जब राधा कृष्णन दमानी को सस्ते में माल मिला तो उन्होंने लोगों को भी सस्ते में बेचना चालू कर दिया और डिस्काउंट ऑफर देखकर लोगों ने भी डी मार्ट से ही शॉपिंग करना प्रेफर किया। राधा कृष्णन का एम ये था कि मुझे अपने स्टोर के 10 ब्रांचेस नहीं खोलने, मुझे एक ही स्टोर में तब तक काम करना है जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए उन्होंने पहले 2 स्टोर खोले और जब उसमें प्रॉफिट हुआ तब उसी प्रॉफिट से वो और स्टोर खोले और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आपको ये बता दूं कि आप जितने जगह भी डी मार्ट को देखते हो तो वो पूरी जमीन इसी कंपनी की खुद की होती है और ऐसे में इस कंपनी को किराया देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो उन्हें इससे और बचत हो जाता है। इसी कारण आज तक एक भी डी मार्ट बंद नहीं हुआ और अब तक पूरे देश में लगभग 200 से भी ज्यादा डी मार्ट चल रहे हैं और ये सभी प्रॉफिटेबल ही हैं। तो ये थी कहानी राधा कृष्णन दमानी की और डी मार्ट की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।